वनुआतु के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको याद होगा कि इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री को बड़ी इज्जत करते हैं और पैर छूने वाली घटना यहाँ की तो नहीं है, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री की बड़ी इज्जत करते हैं। तो इनको लगा कि ये मामला बहुत टेढ़ा हो जाएगा और अगर हमने ललित मोदी को यहाँ की नागरिकता दी तो बहुत मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। न सिर्फ ललित मोदी की नागरिकता कैंसिल हुई, बल्कि प्रधानमंत्री जोनाथन ने कहा कि उस वक्त जब ललित मोदी को नागरिकता ऑफर की गई थी तो उस वक्त ललित मोदी के खिलाफ कोई इस तरह का केस नहीं था। ये गलत है। उस वक्त भी ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल के नोटिसेस थे और वो एक वांछित था, वो एक भगौड़ा था, एक वांटेड था और एक अपराधी है। फाइनेंशियल फ्रॉड का एक बहुत बड़ा, फाइनेंशियल क्राइम का उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी चल रही है और इसको लेकर के इंटरपोल की नोटिस उनके खिलाफ थी। वो दुनिया भर के पुलिस के लिए वांटेड थे और भारत के जांच एजेंसी के लिए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए तो वांछित थे ही थे। तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त उन्होंने अप्लाई किया तो ये सूचना उनसे छिपाई गई। सच्चाई मित्रों ये है कि वनुआतु वो देश है जो अपने यहां ललित मोदी सरीखे लोगों को रेड कारपेट वेलकम देता है और ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो वनुआतु देश की नागरिकता ले चुके हैं। अपने अपने देशों में फाइनेंशियल फ्रॉड करके, फाइनेंशियल चीट करके वो भगोड़ा हुए हैं और वनुआतु जाकर के एक शरण स्थली उनको मिल गई है और वहां जाकर के उन्होंने शरण ले लिया है। तो यही था रास्ता की, और वहां से भारत का कोई एक्सट्राडिशन की संधि भी नहीं है। लेकिन छोटा देश है, छोटी आबादी है, उनके ऊपर भारत जैसे विशाल देश का दबाव बनना ही काफी है और यह दबाव बना और दबाव बनते ही वनुआतु के प्रधानमंत्री आ गए अपनी औकात में और उन्होंने फौरन कहा कि हमने कोई जांच पड़ताल ठीक से नहीं की थी, ये हमारी गलती हो गई और अब हम जो भी प्रक्रिया करेंगे उसमें पूरी जांच पड़ताल से करेंगे। तो ये जो रिया चक्रवर्ती की प्लानिंग थी कि ललित मोदी अगर वहां पर हैं उनसे कोई ना कोई रिश्ता बना लिया जाए, क्योंकि उस पॉडकास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे मिस यूनिवर्स थे, मिस इंडिया थे जिनके साथ वो बातचीत कर सकती थी। तो सुष्मिता सेन को ही क्यों बुलाया रिया चक्रवर्ती ने? तो ये कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही है। इसका मतलब यह है कि सुष्मिता सेन के जो लिंक है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो इन लोगों के साथ हैं। अब वो लिंक खराब हैं, अच्छे हैं, लेकिन ललित मोदी एक भगोड़ा, उनके साथ सुष्मिता सेन के फोटोग्राफ जिस तरीके से वायरल हुए वो किसी से छिपे नहीं हैं और ये चर्चा बहुत आम हो गई कि सुष्मिता सेन और ललित मोदी की शादी होने वाली है। तो सुष्मिता सेन अब एक एक्ट्रेस भी हैं, मिस वर्ल्ड भी रही हैं, लेकिन उनकी नजर पैसे वालों पर रहती है, ये आप कोई इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसी पॉडकास्ट में सुष्मिता सेन कहती हैं कि मेरे मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं इतने दिनों में और हर रिलेशन के साथ मैंने न्याय किया है। और न्याय किया कैसा? तो हमने लंबा निर्वाह किया। लंबा कितना था? तो 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक। यह है उनके लंबे निर्वाह का डिफिनेशन, सुष्मिता सेन के लंबे निर्वाह का अपने पार्टनर के साथ। वो 2 साल से 4 साल, इससे ज्यादा वो निर्वाह नहीं कर पाती हैं। अब आप अगर ये आंकड़ा लगाएं तो अब तक उनके कितने पार्टनर हुए कहना मुश्किल है। तो ये है सुष्मिता सेन, और सुष्मिता सेन उसमें ये कह रही है कि मैं हर बैरियर को, जो महिलाओं के लिए जो बैरियर्स हैं उसको तोड़ने का काम कर रही हूं और मैं ये कोशिश करती हूं कि आप सब लोग इस बैरियर को तोड़ें। और वो आकर के रिया के पॉडकास्ट में रिया की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि रिया कह रही है कि मैं चैप्टर 2 शुरू किया हूं अपने जीवन का, और उसके प्रोग्राम का, उस पॉडकास्ट के नाम का, पॉडकास्ट का नाम भी है चैप्टर 2। चैप्टर 1 क्या था? वो उनकी पहली जिंदगी थी जिसमें उन्होंने सुशांत के साथ अपने प्यार का निर्वाह किया। मतलब धोखा ऐसा दिया कि उनकी जान ही चली गई, और जान लेने में ये शामिल हैं, कैसे शामिल हैं ये जांच के बाद पता चलेगा।
तो रिया चक्रवर्ती जो कह रही हैं कि मेरा जो फर्स्ट चैप्टर था, मेरी जो पहली जिंदगी थी, वो जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी भरी हुई थी और मैं उस जिंदगी को तोड़ करके अब आगे निकली हूं, अपने आप को रिकलेक्ट की हूं और नई एनर्जी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही हूं। और इसीलिए एक तो सुष्मिता सेन जो अपने मल्टीपल रिलेशंस को तोड़कर भी बहुत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ अपने पहले चैप्टर में इतने बड़े थपेड़े से निकलने के बाद, मतलब उनका जो बॉयफ्रेंड था जिनके साथ वो लिव इन रिलेशन में थी, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका उनके ऊपर आरोप लगता है, आरोप नहीं लगता है, शामिल हैं, शामिल हैं, शामिल हैं। और इसको रिया चक्रवर्ती नहीं कर सकती है। जिस दिन इसकी पुख्ता इंक्वायरी शुरू होगी, रिया चक्रवर्ती जेल में होगी। लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती की हिमाकत देखिए कि ये सुष्मिता सेन को कहती हैं कि मैं भी अपने पहले चैप्टर से में जो निराश थी, आप जैसे लोगों को देख करके आशावान बनती हूं। रिया चक्रवर्ती उस पॉडकास्ट में यह भी कहती हैं